अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो काम किया था उसमें ये था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, जिसमें जो यूज़र है बेसिकली अपना लॉगिन क्रिएट कर सकता है। फिर लॉगिन फॉर्म हमने क्रिएट किया था और हमने कहा था कि हम वो वाली चीज़ों पे फोकस करेंगे, फंक्शनैलिटी पे। डिज़ाइनिंग और इस तरह के जो शशके वगैरह वाले काम है वो साथ साथ चलते रहेंगे। आज उसके बाद हमने लास्ट टाइम ये किया था कि यूजर सक्सेसफुली लॉग इन हो जाता है और एक मेन पेज पे जाता है। अभी हम मेन पेज की डिजाइनिंग नहीं की थी, जस्ट हमने एक सिंपल सा किया था। इस तरह से कुछ काम किया था हमने। मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ कि एक यूजर था हमारे पास अदनान 22 के नाम से, और उसका 123 पासवर्ड था। और ये भी हमने इसको छुपा लिया था। कर लेते हैं दोबारा, लॉग इन करते हैं तो ये बेसिकली वो मेन पेज पे आ गया जो बिल्कुल अभी डिजाइनिंग नहीं की। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से हो। अब हम इससे आगे जाने से पहले इस वाली जगह के ऊपर जो हमारे पास लूप होल्स रह गए हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। उसमें एक लूप होल ये है कि अब हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा, जो कि हमने बिल्कुल एक सिंपल सा बनाया था। मैं अगर आपको वो भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और अगर मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो ये उसका व्यू है हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। और हमने कहा था हम बिल्कुल लॉगिन फॉर्म के नीचे ही एक बटन रखेंगे कि क्रिएट योर अकाउंट। तो आप लोग बड़ी इजीली से यहाँ से आके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। साथ ही हमने ये बात ये भी की थी कि ऐसे तो कोई बंदा भी, उसको एक्सेस नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर की, वो क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएगा और वहां पे आके यूजर क्रिएट करेगा। यूजर के बाद क्रिएट करने के बाद अपना पासवर्ड रख के क्रिएट कर लेगा और वो चुप करके लॉगिन होके आगे चले जाएगा। हमने कहा था कि हम यहाँ पे फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई भी बंदा आके अपना यूजर तो क्रिएट कर सके, लेकिन वो यूजर क्रिएट होके जब तक जो एडमिनिस्ट्रेटर है या जो बंदा उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो उसको अप्रूव ना करे कि ये मेरा अप्रूव्ड यूजर है, वो बंदा लॉग इन ना कर सके। और जैसे ही वो अप्रूव करे तो वही बंदा फिर लॉग इन कर सके। उस बंदे के पास ये भी हो कि वो किसी यूजर को ब्लॉक करे, देन वो यूजर तब भी ना कर सके। पर अभी मैं ब्लॉक वाले सीन पे नहीं जाऊंगा, सिंपल अप्रूव और अनप्रूव वाले चक्कर पे जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। मैंने शायद लास्ट टाइम इस पे बात की थी या नहीं की थी। मैं इसको स्क्रीन शेयर करके ना आपको दिखा देता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। हम इस तरह से बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। आज वाली टास्क के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा। बड़ी इजी असाइनमेंट है। मैं उम्मीद करूंगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे वो असाइनमेंट दिखा ही रहे होगे। और मैं लास्ट स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके पास ये वो फॉर्म है जहाँ पे जो यूजर है वो अपना अकाउंट क्रिएट करता है, वो अपना यूजर नेम सेलेक्ट करता है, अपना पासवर्ड सेलेक्ट करता है, जो भी चीजें हैं। लास्ट में मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा, क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे ये मैसेज ना आए कि योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। मुझे जो मैसेज आए वो ये आए कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर दी गई है हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, या जो भी हमारे पास हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है। जब वो अप्रूव करेगा देन क्या होगा, आप देन तब लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास रिक्वेस्ट है। ये काम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी मैं लॉजिक के थ्रू ये काम कर रहा हूँ। इसके करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, ये नहीं है कि मैं यही वाला कर दिया है, लेकिन ऐसे के काम हम कई दफा इंडस्ट्री में यूज कर रहे होते हैं। उसके लिए मैं एक आपको बता रहा हूँ, आपका शायद सोचने का लेवल उस तरफ से भी फिर खुल जाएगा और आप उस तरह से भी सोचने लग जाओगे। मैं चाहता हूँ ये जो टेबल जिसके अंदर मैं ये यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ, और जिस कॉलम का नाम होगा हमारे पास क्या, स्टेटस। ठीक है, और स्टेटस के अंदर दो ही ऑप्शन हो सकते हैं जी। एक वाई कर देते हैं और एक एन कर देते हैं। और मैं कहता हूँ बाय डिफॉल्ट जो स्टेटस के ऑप्शन होगा वो एन ही होगा सबके लिए। जैसे ही बंदा अकाउंट क्रिएट करेगा स्टेटस का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन। उसके उसके अंदर उस फील्ड के अंदर एन सेव हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा समरी बता रहा हूँ, देन हम स्टेप बाय स्टेप ही काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटर है जब वो अपने लॉगिन से जाके उस फॉर्म पे जाए और वहां से जाके उस यूजर को देखे, उसके पास ऑप्शन हो अप्रूव का और रिजेक्ट का, जो भी पेंडिंग का, अप्रूव रिजेक्ट जो भी उसने करना है। अगर वो अप्रूव का सिलेक्ट करके आगे सेव कर दे तो क्या हो, जो बेसिकली स्टेटस का कॉलम है इसके अंदर पहले तो वैल्यू थी एन, वो अपडेट होके क्या हो जाए, वाई।
बात समझ लग रही है? बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट टाइम सारे बंदे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? एन। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी। लेकिन जैसे ही जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको अप्रूव करे, वो एन वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाए? वाई के अंदर। और हम लोग क्या करेंगे, जिस जगह पे हम लोग लॉगिन कर रहे हैं उस लॉगिन वाली जगह पे हम इस तरह की कोई कंडीशन लगाएंगे कि अगर ठीक है, हम आपने यूजर नेम को वेरीफाई कर लिया, इस तरह का यूजर नेम है, आपने पासवर्ड को वेरीफाई कर लिया, इस तरह का पासवर्ड है, ठीक है, पहले तो सिर्फ ये दोनों चीजें वेरीफाई करके हम इसको लॉगिन करवा रहे थे। इस दफा हमने कहना है कि आपने उसके स्टेटस को भी साथ चेक करना है। अगर स्टेटस वाई है देन लॉग इन करना, अगर स्टेटस एन है तो आप एक मैसेज करना कि आपका अकाउंट तो क्रिएटेड है पर आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए, प्लीज अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से जाके कहें कि आपको अप्रूव करे, अदरवाइज अभी आप लॉग इन नहीं कर सकते। किस किस को मेरी बात की समझ लगी? अभी भूल जाओ कि काम होना कैसे है, सिर्फ सिनेरियो समझ लगी है तो बात बताओ। हेलो, सर नहीं आया सर। क्या बात है, बिल्कुल। कहाँ से नहीं आया समझ आपको? कोई बोल ही नहीं रहा। बाकी सारे सो रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए नहीं बोल रहा। हाय हाय हाय, क्या करें सर, चलें रेज कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं। अरे आ गया समय, सिंपल सा सिनेरियो। समझ सिंपल सा ना, अब हमें सिंपल सा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। दोबारा सुने सर, मैं कहता हूँ एक सिंपल सी चीज है, मैं कहता हूँ एक स्टेटस का कॉलम मैंने ऐड करना है, उसमें दो ही वैल्यू सेव होंगी, या तो वो वाई होगी या तो एन होगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी यूजर क्रिएट होगा सबकी स्टेटस के अंदर जो वैल्यू सेव होगी वो एन ही होगी। ठीक है, साथ साथ आप मुझे आपने रिस्पॉन्स करना है ताकि सही। पता हो यहाँ से आपको समझ नहीं लगी तो मैं वहां ये ना हो जाए पूरा लास्ट पे जाऊं और देन दोबारा रिपीट करना पड़े। तो क्या हुआ जी, बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू होगी एन, और सिर्फ लॉजिक ये जी। है कि मैं कहता हूं कि जब यूजर क्रिएट हो जाएगा और उसकी रिक्वेस्ट चले जाएगी उस बंदे के पास, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास, उसका एक सेपरेट फॉर्म बनेगा, वो फॉर्म के अंदर जाके आई होगी कि रिक्वेस्ट आई हुई है, ये अभी तक पेंडिंग के ऊपर बंदे हैं, उसके पास ऑप्शन होगा अप्रूव का और रिजेक्ट का। जैसे ही वो अप्रूव सेलेक्ट कर लेगा, पीछे बिहाइंड द सीन जो आपका स्टेटस की वैल्यू है वो एन से हमने वाई चेंज कर देनी है। बात समझ लगी? जो एन जी। वैल्यू थी, सही जिस सही यूजर को आप अप्रूव सही। करोगे, जिस यूजर को अप्रूव करोगे उसकी वैल्यू एन से आपने क्या कर देनी, वाई चेंज कर देनी है। और क्या होगा, और आपको याद होगा कि हम लॉगिन के बटन के ऊपर चीजें चेक कर रहे थे कि क्या ये यूजर अवेलेबल है, क्या ये पासवर्ड है, और अगर दोनों चीजें ठीक होती थी तो लॉगिन होकर वो मेन पेज पे चला जाता था। ये काम कर रहे थे हम। जी। अब बस हमने एक काम का इसमें सही और एडिशन सही सही करनी है। सर, वो काउंट से कह रहे थे हम, काउंट से। जी जी बिल्कुल, आपने एक चीज और चेक करनी है कि अगर उसका स्टेटस, अगर उसका यूजर अवेलेबल है, उसका पासवर्ड ठीक है, अगर उसका स्टेटस वाई है देन लॉगिन करने देना, अगर उसका स्टेटस एन है इसका मतलब अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको इजाजत नहीं दी लॉगिन करने की। स्टेटस वाई तब होगा जब आपका एडमिनिस्ट्रेटर उसको यहाँ से अप्रूव सही है करेगा। सर। तो इस तरह से अगर वो वाया हुआ देन उसको लॉगिन करना है। तो ये बेसिकली मेन सिनेरियो था और हमने करना भी यही है। तो हम प्रैक्टिकल में चलें, अगर आपको ये थ्योरेटिकल चीजों की समझ लगती है, थोड़ा लॉजिक की समझ लगती है तो जी। चलें, ठीक हो गया। जी सर। हम लोग अभी जा रहे हैं अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर, और मैं चाहूँगा कि मैं डेटाबेस में जाके सबसे पहले कॉलम, यही यूजर है बेसिकली जहाँ पे मेरा सारा कुछ हो रहा है। तो आपको पता है कि आप या तो कमांड कर लो, आपको पता है पीएल एसक्यूएल आपको बड़ी ज्यादा फैसिलिटीज देता है, उसमें आप यहाँ पे उसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट करते हो तो आप इसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सबसे इजी वे जो मैंने काम कहा था वो करने का। मैं राइट क्लिक करता हूँ उस यूजर के नाम के ऊपर और उस पर एडिट पे चले जाता हूँ, और अभी मुझे ये क्या करते हैं, उस जो मेरा टेबल है बेसिकली उसके प्रॉपर्टीज में एडिट कर सकता हूँ, उस पर ले जाएगा। तो उसमें मैं कॉलम्स के अंदर जाऊंगा और मैं एक सिंपल कॉलम ऐड कर लूंगा स्टेटस के नाम का, जिसका मैं कहता हूँ
varchar डाटा टाइप हो जाएगी, आप 4 भी रख सकते हो, मैं जस्ट कम्प्लेक्सिटी नहीं चाह रहा, मैं बस चाह रहा हूँ कि varchar जैसे मैंने 10 कर लिया, आप 1 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। अब मैं कहता हूँ कि varchar 10, और यहाँ पे देखो डिफॉल्ट वैल्यू नजर आ रही है, डिफॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। जी मैं कहता हूँ बाय डिफॉल्ट ना ये n हो जाए, क्या हो जाए, एन मतलब जब भी कोई बंदा इसमें वैल्यू N. सेव करेगा डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, n रहेगी। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, वो कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, इसके लिए सबसे पहले आपको इस कॉलम को वो बनाना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा। ये तो कॉलम वैल्यू एम्प्टी है, तो लेट मी चेक के मैं ये वाली गलती तो नहीं कर रहा। जी बिल्कुल यही गलती कर रहा था, सॉरी। तो मैंने क्या किया, स्टेटस के अंदर मैंने कहा varchar 210 के नाम से आपने इसकी डाटा टाइप रखनी है, और इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आपकी n ही रहेगी। कहता ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब एक यूजर क्रिएट करने लगे, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अभी तक मैं सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ये करता हूँ ना, तो ये देखो उसने सबके बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, n n n n। एक नया यूजर भी होगा, उसकी भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी इसमें, n, क्योंकि मैंने कह दिया डिफॉल्ट n। बात समझ ठीक लगी। कहाँ से गया था, रिपीट कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया था, एडिट पे गया था, और एडिट करने के बाद मेरे पास वो सारे एडिटिंग के इसके ऑप्शन निकल आएंगे मेरे पास, और वहां पे जाके मैंने एक स्टेटस का कॉलम ऐड किया। स्टेटस के कॉलम की डाटा टाइप मैंने varchar रखी, और आगे ही मेरे पास एक ऑप्शन था, कौन सा था, डिफॉल्ट का। कॉलम्स के गया, ये स्टेटस का मेरे पास नाम मैंने इसका रखा, ये मेरे पास मेरी डाटा टाइप, और मैंने कह दिया डिफॉल्ट ही तुम्हारी वैल्यू n होएगी जी। ठीक है कहता हूँ मैं n वैल्यू रख लेता हूँ, और जैसे ही मैंने इसकी n वैल्यू रखी, आप देखोगे कि एक कॉलम ऐड हुआ और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। अब नया यूजर भी ऐड होगा ना, जैसे मैं कोई 1 2 3 यूजर और नया बनाता हूँ, तो उसके अंदर भी ये बायो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, n रहेगी। और सिर्फ लॉजिक ये है कि आपने अप्रूव करते हुए इस वैल्यू को y करते हैं, और कोई नया लॉजिक मैं नहीं आपको कह रहा, सिर्फ आपने इसको क्या करना है, y करते हैं। बात समझ लगी। जी अगर अगर आप ये n ना भी करते ना, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं n नहीं करना चाहता, तब भी कोई मसला नहीं था। फिर हमने इस तरह से सिनेरियो बना लेना था कि अगर कोई वैल्यू, अगर स्टेटस खाली है ना, इसका मतलब वो अप्रूव नहीं है, जब वो y होगा तब अप्रूव होगा। तो ये तो जिस डिफरेंट सिनेरियो आप जिस तरह से सोच सकते हो आप कर सकते हो। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैंने ये वाला काम कर लिया। मैं क्या करता हूँ, ये काम करने लगा हूँ, जाऊंगा कहाँ पे, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, सॉरी हमें सबसे पहले तो अप्रूवल का। उसके लिए मैं एक फॉर्म नया बनाता हूँ, उसके लिए उसको कहता हूँ ACC_approve, ठीक है। और मुझे इसके अंदर जाके क्या काम करना है वो देखना है। मैं इसके कैनवस में चला गया हूँ, तो थोड़ा सा देर लग रही है। इसके अंदर जाते हैं जी डाटा ब्लॉक पे, और डाटा ब्लॉक पे जाने के बाद यूज डाटा ब्लॉक विजिट कर लेते हैं हम लोग, और हम कहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट, और मेरे टेबल का नाम है सी यूजर। हम रिफ्रेश करते हैं, मुझे तकरीबन, चलो सारा कुछ ही ले लेते हैं, वैसे भी कम ही कॉलम्स है। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, और मुझसे पूछेगा जी लेआउट विजिट कर, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, सारे कॉलम्स ही चाहिए, नेक्स्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है, मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। मुझे ये फॉर्म टैबुलर में चाहिए, मुझे फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे टैबुलर चाहिए, इस तरह से चाहिए, मल्टीपल उसके उस वाले एक एट्रीब्यूट के मल्टीपल कॉलम्स चाहिए मुझे। नेक्स्ट करते हैं, और मुझे 8 चाहिए, आप जितने मर्जी कर सकते हो, और मैं चाहता हूँ उन 8 के दरमियान का फासला 2 का हो, मतलब 2 फील्ड्स आपस में साथ जुड़ी जुड़ी ना हो, थोड़ा फासला, और मैंने 2 दे दिया, एक अच्छा फासला है, मतलब ठीक है। और आप, मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉल बार भी इसके साथ आना चाहिए। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ, और हमारे पास हमारा एक फॉर्म आ जाएगा। जी ये मेरे पास आ गया। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ज़रा उधर सेट कर लेता हूँ ताकि
हम चीज़ें आसानी से कर सकें। कितने कॉलम्स हैं हमारे पास यहाँ पे? 1 2 3 4। मैंने क्या करना है, यूज़र आईडी वैसे भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, हम इसको डिस्प्ले कर देंगे, बल्कि बाकी सब चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे। इन चारों को पकड़ के मैं इनकी बेवल की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा हूँ, प्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और इनका मुझे इनकी हाइट यहाँ से ज़्यादा करके अगर 25 करता हूँ तो कितनी रहेगी देखनी पड़ेगी, ठीक है, इनफ है। और क्या करना चाहिए हमें, फॉन्ट थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, 20 अगर करते हैं तो, और ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है, काफ़ी है मेरे ख्याल से। साइज छोटा कर लेते हैं जी, मुझे क्या, यूज़र आईडी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतने में काफ़ी है। मैं इसका ऊपर चेंज भी कर लेता हूँ, यूज़र आईडी की जगह आप केवल आईडी भी लिख लो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। आगे आपका आ गया है जी आपका यूज़र का नाम, इतना बड़ा तुम्हारा यूज़र का नाम नहीं होगा, हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। वो भी इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको बताया डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा, मैं एक कैनवस के ऊपर पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। और पासवर्ड भी इतना बड़ा नहीं होगा, पासवर्ड को भी छोटा कर लेते हैं। और पासवर्ड की वैसे ज़रूरत नहीं, पासवर्ड मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर को भी ना पता, वो तो पता कर लेगा डेटाबेस से, लेकिन अगर कोई लोकल बंदा तो उसको पता ना चले, तो मैं इस वाले कॉलम को भी वो कर लूँगा। क्या करूँगा भला बताओ ज़रा? कंसील करूँगा ना, Hide, पासवर्ड हाइड करूँगा मैं। conceal one. 10 मिनट बाद मीटिंग भी बंद हो रही है, मैं इस वजह से कह रहा था क्या करूँ, कर लेते थे, चलो। इसको यहाँ से करते हैं और इसको पकड़ के मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। और अगर आप इसके ऊपर कोई अच्छा सा फ्रेम भी ला सकते हो तो आप ले लो, एक अच्छा सा फ्रेम, कलर उस पर भी दे सकते हो आप, कोई भी कलर दे दो। अब मीटिंग का टाइम भी कम है तो मैं जल्दी से अगला फंक्शनैलिटी में जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से असाइनमेंट है, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे देखूंगा कि आपने इतना काम में डिजाइनिंग कैसे की है। बाकी मैंने इतना ना की, असाइनमेंट भी दिखानी थी, लेकिन अब लास्ट में दिखाएंगे। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसको सेव कर लेते हैं एक दफ़ा, कि अगर कोई काम खराब हुआ तो हमारे पास उसका बैकअप पड़ा होगा, ठीक है। मैं इस स्टेटस को लिस्ट आइटम बना लेता हूँ। क्या बना रहा हूँ? लिस्ट आइटम। और यहाँ पे लिस्ट आइटम आने के बाद यहाँ से हम करेंगे इसको लिस्ट आइटम, और ये आपका क्या बन जाएगा, लिस्ट आइटम बन जाएगा। यार मेरे पीसी को पता नहीं क्या हुआ, चलो। तब मेरा भी काफी जो है ना नहीं, मेरा तो असल में कोई और, नेट हैंग हो रहा है। चलो ये लिस्ट आइटम बन गई है जी। अब ये जो लिस्ट मेरे पास बनी है, अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट के अंदर मैं वैल्यूज ऐड करना चाह रहा हूँ, दो ही अभी फिलहाल के लिए वैल्यूज मैं कर रहा हूँ। उसमें एक तो मैं ऑप्शन कह रहा हूँ क्या, अप्रूव्ड। और अप्रूव्ड के केस में मैं चाह रहा हूँ डेटाबेस में वैल्यू सेव हो वाई। बात समझ लगी? अप्रूव सेलेक्ट करूँ तो डेटाबेस में क्या सेव हो, Why? वाई। और अगर मैं कहूँ रिजेक्ट तो डेटाबेस में क्या हो, एन। ठीक है, या रिजेक्ट की हम पेंडिंग भी कर सकते हैं, पेंडिंग, वो पेंडिंग भी होती है रिक्वेस्ट पहले, तो उसके अंदर एन रहेगा। ओके करते हैं जी। इस लिस्ट आइटम में दो चीजें ऐड हो जाएंगी आपके पास, एक अप्रूव और एक रिजेक्ट। एक बटन चाहिए जी हमारे पास, हम बटन ले लेते हैं, मुझे इसको थोड़ा सा साइड पे करना पड़ेगा, बटन की जगह बनानी पड़ेगी। बटन इतना सा चाहिए मुझे थोड़ा सा। और ये जी हमारे पास बटन आ गया है, बटन के अंदर स्पेसेस नहीं है, तो मैं बटन की प्रॉपर्टीज में जाके जो मैंने विजिट के थ्रू स्पेसेस की थी, वो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, नंबर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्ड्स, वो मैं 2 कर रहा हूँ। और ये आ गया है, उसको बटन को पकड़ के मैं थोड़ा सा इसके बराबर कर लेता हूँ।
बटन का नाम भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जैसे इसका नाम कह सकते हैं सेव कह लें, आइकन भी लगा सकते हैं, अभी के लिए मैं जो सेव ही कह रहा हूँ। और इस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे बेसिकली अपडेट करवाना है, सेव नहीं करवाऊंगा मैं, अगर सेव करवाऊंगा तो एक वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, आपको पता है। मुझे अपडेट करवाना है, मैं F11 प्रेस करता हूँ, व्हेन बटन प्रेस, जब ये बटन प्रेस हो तो उस टाइम क्या हो, मैं उस टाइम का चाह रहा हूँ, उस टाइम क्या हो, एक अपडेट की क्यूरी बनानी है। अपडेट आपने सबने पढ़ा है, डेटाबेस में हमने पढ़ा है। अगर कहते हो तो मैं पहले PLSQL पे बना लेता हूँ या डायरेक्ट इस पे बना ले। आप लोग पता नहीं सोए हुए हो या क्या कर रहे हो। डायरेक्ट इस पे बनाए, कोई नहीं। ठीक, अपडेट, और अपडेट का यूजर का नाम है सी यूजर, ठीक है। मैं कहता हूँ सेट कर दो किसको, स्टेटस को तुम कर दो क्या, स्टेटस को तुम कर दो, अगर प्रूव करना है तो वाई कर दो, या आप ये भी कह सकते हो जो स्टेटस के अंदर वैल्यू है वो कर दो, ठीक। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि ये जो फॉर्म पे स्टेटस है उसकी जो वैल्यू है, स्टेटस को वो कर दो जो फॉर्म पे स्टेटस की वैल्यू है, ठीक है। वेयर यूजर की जो UID है, U_ID, वो इक्वल टू होनी चाहिए फॉर्म की U_ID। इसके दो तीन तरीके हैं, अभी मैं अगर ये करते हैं, सेव करते हैं, आपका फॉर्म कंपाइल हो गया, मैं लास्ट पे कमेंट भी लगाऊंगा ताकि सेव भी हो जाए, ठीक है। और अगर ये करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऊपर एक बटन होना चाहिए, यहाँ पे ये ज्यादा दफा खुल रहा है, इस पे नंबर ऑफ डिस्प्ले आइटम हम कह देते हैं एक दफा खुले, ठीक है, एक दफा खुलेगा। और यहाँ पे मैं इसका बटन का नाम लिख रहा हूँ जी, शो शो पेंडिंग रिक्वेस्ट, पेंडिंग रिक्वेस्ट। अगर मैं शो पेंडिंग रिक्वेस्ट का इसका नाम रख लेता हूँ, और इसके ऊपर आके, मुझे पता है इस वीडियो के ये इस वाली रिकॉर्डिंग पे पूरा नहीं काम होगा, तो ये बस ये छोटा सा काम करने के बाद मैं रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन करूंगा, नई मीटिंग बना के। अच्छा, शो पेंडिंग रिक्वेस्ट के ऊपर क्या करेंगे जी, हम इधर आके F11 पे प्रेस करते हैं, व्हेन बटन प्रेस के ऊपर जाके, जब बंदा कोई ये बटन प्रेस करे तो एग्जीक्यूट क्यूरी मैंने आपको पढ़ाई थी, किस लिए यूज होती थी, एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड, जो भी डाटा होगा सारा हो जाएगा, एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी, नो अंडरस्कोर वैलिडेट फॉर, कोई वैलिडेशन मुझसे मांगे ना, मतलब कोई पूछे ना डू यू वांट टू डू यस नो, ये ना पूछे, जस्ट एग्जीक्यूट करते। ये काम किया हुआ मैं इसलिए दोबारा इतना वो नहीं डिटेल में बता रहा इसको। और मैं इसको अगर रन करता हूँ, डेफिनेटली ये रन ले करते हुए टाइम लेगा, हमने इस पे बात भी की है पहली दूसरे वीडियोस के अंदर मेरे ख्याल से, लेकिन मैं बता देता हूँ उसके अंदर एक हम मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो ये देखो हमारे पास क्या होती है, डिफॉल्ट स्मार्ट बार, स्मार्ट बार को लोड करते हुए टाइम होता है, हम लोग स्मार्ट बार यूज भी नहीं करते, हम अपनी स्मार्ट बार बनाएंगे, लेकिन मुझे अभी फिलहाल इसको खत्म करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं रन करूँ तो मुझे इतना टाइम ना लगे जो इस दफा लग रहा है। अगर मैं बताऊँ इसको बंद करके दोबारा चला लो ना, वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो बंद कर ही देते हैं। ये चल गया, लेकिन मैं कहता हूँ दोबारा बंद करके, अब देखें इसके अब लोड होने की स्पीड और पहले जैसे लोड हुआ है डिफरेंस आएगा। ठीक है, अभी तक लोड हो जाना चाहिए वैसे तो इसको, ये मेरे आज कंप्यूटर का भी इशू है इस वजह से। चलो जी, ये लोड भी हो गया। अभी मैं कहता हूँ ना शो पेंडिंग रिक्वेस्ट, और ऐसे करता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक और काम बस करना पड़ेगा, मुझे मैं चाह रहा हूँ कि इन सबको मैं F4 प्रेस करके सबको डिस्प्ले आइटम बना दूँ और रन करते हैं।
ठीक है, अगर मैं शो करता हूँ तो ये सारे शो हो गए, देख रहे हो जितने भी यूजर्स थे, और सबको कह रहा है पेंडिंग है, जबकि सारे तो अभी तक वाकई है भी पेंडिंग ही है, लेकिन मुझे चाहिए कि जोन से जो यूजर्स हो गया ना अप्रूव, मतलब जो अप्रूव है वो वाई हो जाए और वो यहाँ पे शो ना हो। लेकिन अगर मैं उनमें से कुछ को वाई कर भी दूं, जैसे मैं यहाँ से आगे कुछ यूजर्स को मैन्युअली आगे कह देता हूँ कि भाईजान तुम लोग वाई अपने आप को कर लो, मैं सपोज करता हूँ, मैं कहता हूँ अपडेट कर लो, किसको कहता हूँ सी यूजर को, और मैं कहता हूँ कि सेट कर दो स्टेटस इक्वल टू वाई, ठीक है, और जिसकी यूजर आईडी वेयर यू अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, जिसकी यूजर आईडी है सपोज करते हैं 1002, इन कर लेते हैं, इन ऑपरेटर हमने पढ़ा था 1002, और दूसरा क्या है 1005, कोई भी कर लो, वैसे मैं कहता हूँ 1005, इन दोनों को मैं मीटिंग करता बंद हूँ, होने वाली है। बस ये अपडेट करने के बाद मैं नया कर देता हूँ सेशन इसके बाद। अब ये मैंने अपडेट कर दिया जी, अगर आप अभी देखते हो तो ये मैंने कुछ वाई कर दिया। अभी मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ मीटिंग, उसके बाद मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जी